उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती के अवसर पर रविवार 5 जनवरी को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कल्याण सिंह भारत माँ के महान सपूत्र, राष्ट्रभक्त व राम भक्त। 1932 में अलीगढ़ के एक छोटे से गाँव में आज ही के दिन उन समान एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब वे छोटे बालक हुआ करते थे। तब उन्होंने सब कुछ सीखा कि आगे देश को कैसे बढ़ाना है। शिक्षक, किसान, 1977 में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, विधायक, संसद, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में उनकी कार्यशैली देखने लायक थी और बहुत कुछ सीखने लायक था। सीएम ने कहा कि देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को पहली बार इसका एहसास तब हुआ जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके कल्याण सिंह ने शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। जो सपना उन्होंने देखा वे साकार हो गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो चुका। अब उनकी आत्मा को भी शांति प्रताप होगी। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए उतारू हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, यही है दूरदृष्टिता। जो सपना देखा था वो साकार हो गया, वो सपना साकार हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जिस एकात्म मानवतावाद को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में सीखा था, उसको जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी किया। उस समय के अन्नदाता किसानों के लिए उनके द्वारा घोषित योजनाएं हो, नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के उनके द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा हो, या शासन की शुचिता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, यह भी लोगों के लिए उदाहरणीय है, अनुकरणीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती के अवसर पर रविवार 5 जनवरी को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कल्याण सिंह भारत माँ के महान सपूत्र, राष्ट्रभक्त व राम भक्त। 1932 में अलीगढ़ के एक छोटे से गाँव में आज ही के दिन उन समान एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब वे छोटे बालक हुआ करते थे। तब उन्होंने सब कुछ सीखा कि आगे देश को कैसे बढ़ाना है। शिक्षक, किसान, 1977 में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, विधायक, संसद, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में उनकी कार्यशैली देखने लायक थी और बहुत कुछ सीखने लायक था। सीएम ने कहा कि देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को पहली बार इसका एहसास तब हुआ जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके कल्याण सिंह ने शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। जो सपना उन्होंने देखा वे साकार हो गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो चुका। अब उनकी आत्मा को भी शांति प्रताप होगी। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए उतारू हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी
कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, यही है दूरदृष्टिता। जो सपना देखा था वो साकार हो गया, वो सपना साकार हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जिस एकात्म मानवतावाद को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में सीखा था, उसको जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी किया। उस समय के अन्नदाता किसानों के लिए उनके द्वारा घोषित योजनाएं हो, नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के उनके द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा हो, या शासन की शुचिता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, यह भी लोगों के लिए उदाहरणीय है, अनुकरणीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती के अवसर पर रविवार 5 जनवरी को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कल्याण सिंह भारत माँ के महान सपूत्र, राष्ट्रभक्त व राम भक्त थे। 1932 में अलीगढ़ के एक छोटे से गाँव में आज के दिन उन समान एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब वे छोटे बालक हुआ करते थे। तब उन्होंने सब कुछ सीखा कि आगे देश को कैसे बढ़ाना है। शिक्षक, किसान, 1977 में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, विधायक, संसद, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में उनकी कार्यशैली देखने लायक थी और बहुत कुछ सीखने लायक था। सीएम ने कहा कि देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को पहली बार इसका एहसास तब हुआ जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके कल्याण सिंह ने शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। जो सपना उन्होंने देखा वे साकार हो गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो चुका। अब उनकी आत्मा को भी शांति प्रताप होगी। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए उतारू हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, यही है दूरदृष्टिता। जो सपना देखा था वो साकार हो गया, वो सपना साकार हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जिस एकात्म मानवतावाद को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में सीखा था, उसको जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी किया। उस समय के अन्नदाता किसानों के लिए उनके द्वारा घोषित योजनाएं हो, नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के उनके द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा हो, या शासन की शुचिता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, यह भी लोगों के लिए उदाहरणीय है, अनुकरणीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती के अवसर पर रविवार 5 जनवरी को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कल्याण सिंह भारत माँ के महान सपूत्र, राष्ट्रभक्त व राम भक्त थे। 1932 में अलीगढ़ के एक छोटे से गाँव में आज के दिन उन समान एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब वे छोटे बालक हुआ करते थे। तब उन्होंने सब कुछ सीखा कि आगे देश को कैसे बढ़ाना है। शिक्षक,
किसान, 1977 में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, विधायक, संसद, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में उनकी कार्यशैली देखने लायक थी और बहुत कुछ सीखने लायक था। सीएम ने कहा कि देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को पहली बार इसका एहसास तब हुआ जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके कल्याण सिंह ने शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। जो सपना उन्होंने देखा वे साकार हो गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो चुका। अब उनकी आत्मा को भी शांति प्रताप होगी। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए उतारू हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, यही है दूरदृष्टिता। जो सपना देखा था वो साकार हो गया, वो सपना साकार हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जिस एकात्म मानवतावाद को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में सीखा था, उसको जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी किया। उस समय के अन्नदाता किसानों के लिए उनके द्वारा घोषित योजनाएं हो, नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के उनके द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा हो, या शासन की शुचिता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, यह भी लोगों के लिए उदाहरणीय है, अनुकरणीय है।